शेर, बंदर और बच्चा। अगर एक बच्चा, एक बंदर और एक शेर दोस्त बन जाए तो क्या होगा? जंगल के किनारे एक छोटा बच्चा रास्ता भटक गया। अचानक शेर सामने आ गया और बच्चा डर से कांप उठा। तभी पेड़ से बंदर बोला, डर मत बच्चों, मैं हूं ना। शेर गरजा, ये बच्चा मेरा शिकार होगा। बंदर हंसते हुए बोला, शिकार से पेट भरता है, दोस्ती से दिल। शेर बोला, तुम सोचते हो मैं इसे छोड़ दूंगा? तभी बच्चा बोला, सच्चा राजा वही है जो डर नहीं सुरक्षा देता है। शेर सोच में पड़ गया और पहली बार मुस्कुराया। शेर बोला, आज से मेरा राज डर से नहीं दोस्ती से चलेगा। बंदर, बच्चा और शेर तीनों सबसे अच्छे दोस्त बन गए। सच्चा राजा वही है जो ताकत से नहीं दया से दिल जीतता है। अगर आपको भी लगता है दया सबसे बड़ी ताकत है तो लाइक दबाओ और सब्सक्राइब कर लो अभी। क्या कभी भालू और कुत्ते की दोस्ती देखी है? ये कहानी आपको हंसाएगी भी और सिखाएगी भी। जंगल में एक भालू रहता था जिसे शहद बहुत पसंद था। वहीं जंगल में एक चालाक कुत्ता भी था जिसे हमेशा मुफ्त का खाना चाहिए। एक दिन कुत्ते ने देखा भालू शहद खा रहा है। कुत्ता बोला, भाई थोड़ा मुझे भी चखाओ ना। भालू गुस्से में बोला, नहीं, ये मेरी मेहनत की मिठाई है। कुत्ते ने चालाकी दिखाई, बोला, देख पीछे बाघ आ रहा है। भालू डर कर भाग गया और शहद नीचे गिरा दिया। कुत्ता मजे से शहद चाटने लगा, लेकिन तभी भालू लौट आया और कुत्ते को पकड़ लिया। भालू बोला, दोस्ती चालाकी से नहीं भरोसे से चलती है। बच्चों याद रखो, दोस्ती में चालाकी नहीं भरोसा होना चाहिए। अगर आपको जादुई आम, गरीब बच्चे की कहानी। क्या एक आम किसी की किस्मत बदल सकता है? चलो देखते हैं ये जादुई कहानी। एक गांव में एक गरीब बच्चा रहता था जिसके पास खाने को कुछ भी नहीं था। एक दिन उसे पेड़ के नीचे एक चमकता हुआ आम मिला। बच्चा बोला, काश ये आम मेरी भूख मिटा दे। अचानक आम बोल उठा, मुझे खाओ मत, बांटो। बच्चा हैरान, बांटू? मेरे पास तो एक ही है। आम बोला, यही तो असली जादू है। बच्चा दौड़कर गांव के बच्चों को बुलाया, सबको टुकड़े बांटे और अचानक टोकरी भर भर के आम आ गए। बच्चे खुशी से झूम उठे। गरीब बच्चा मुस्कुराकर बोला, सच, बांटने से ही खुशियां बढ़ती हैं। बच्चों, असली जादू हमेशा बांटने में है, रखने में नहीं। अगर आपको ये जादुई कहानी पसंद आई हो तो लाइक दबाओ, दोस्तों को शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऐसी और मजेदार कहानियां रोज देखो। खाली घर में छुपा बड़ा राज। क्या आपने कभी सोचा है कि खाली घरों में सिर्फ दीवारें नहीं, राज भी छुपे होते हैं? गांव के किनारे एक बहुत पुराना खाली घर था। बच्चे हमेशा डरकर उस घर के पास से भागते थे। एक दिन एक नटखट बच्चा बोला, चलो देखते हैं इसमें है क्या। सब बच्चे डरते हुए उसके पीछे पीछे गए। अंदर घुप अंधेरा और टूटे फूटे फर्नीचर पड़े थे। अचानक एक पुराना बक्सा मिला। बच्चे चिल्लाए, इसमें जरूर भूत होगा। लेकिन जब खोला तो अंदर सोने जैसी चमक रही थी। उसमें पुराने सिक्के और दादी नानी की कहानियों वाली किताबें थीं। बच्चे बोले, ये तो खजाना है। असल में वो घर गांव की यादों और कहानियों का खजाना था। डर के पीछे हमेशा राज छुपे होते हैं और असली खजाना डर से आगे ही मिलता है। अगर आपको ये रहस्यमय कहानी पसंद आई हो तो अभी लाइक दबाओ, दोस्तों के साथ शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। जादुई आम, गरीब बच्चे की कहानी। क्या एक आम किसी की किस्मत बदल सकता है? चलो देखते हैं ये जादुई कहानी। एक गांव में एक गरीब बच्चा रहता था जिसके पास खाने को कुछ भी नहीं था। एक दिन उसे पेड़ के नीचे एक चमकता हुआ आम मिला। बच्चा बोला, काश ये आम मेरी भूख मिटा दे। अचानक आम बोल उठा, मुझे खाओ मत, बांटो। बच्चा हैरान, बांटू? मेरे पास तो एक ही है। आम बोला, यही तो असली जादू है। बच्चा दौड़कर गांव के बच्चों को बुलाया, सबको टुकड़े बांटे और अचानक टोकरी भर भर के आम आ गए। बच्चे खुशी से झूम उठे। गरीब बच्चा मुस्कुराकर बोला, सच, बांटने से ही खुशियां बढ़ती हैं। बच्चों, असली जादू हमेशा बांटने में है, रखने में नहीं।
अगर आपको ये जादुई कहानी पसंद आई हो तो लाइक दबाओ, दोस्तों को शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऐसी और मजेदार कहानियां रोज देखो। लॉक्ड रूम का रहस्य, अंदर से आई आवाज, पार्ट 1। रहस्यमयी आवाज। क्या आपने कभी किसी बंद कमरे से आती डरावनी आवाज सुनी है? आज जानिए उस रहस्य को। 3 दोस्त आरव, मीरा और तानव पुराने घर के पास खेल रहे थे। अचानक अंदर से धीमी आवाज आई, बचाओ बचाओ। बच्चे सहम गए और एक दूसरे को देखने लगे। मीरा ने डरते हुए कहा, ये आवाज कहाँ से आ रही है? आरव बोला, चलो दरवाजे की तरफ चलते हैं। सब धीरे धीरे पुराने दरवाजे के पास पहुंचे। आरव ने पूरा जोर लगाया लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तभी आवाज और तेज हुई, बचाओ बचाओ। तानव फुसफुसाया, ये इंसान नहीं है, कुछ और है। आखिर अंदर कौन है? जवाब मिलेगा पार्ट 2 में। जिज्ञासा हमें सच के करीब ले जाती है, लेकिन कभी-कभी सच डरावना भी हो सकता है। अगर आपको ये रहस्यमय कहानी पसंद आई हो तो लाइक दबाओ, शेयर करो और सब्सक्राइब करो ताकि पार्ट 2 सबसे पहले आप देख सको। कुत्ता बना बच्चों का टीचर। क्या कभी आपने किसी कुत्ते को स्कूल में बच्चों को पढ़ाते देखा है? चलो मिलते हैं उस अनोखे टीचर से। एक छोटे गांव के स्कूल में बच्चे हमेशा शरारत करते थे। पढ़ाई में किसी का मन नहीं लगता था। तभी अचानक क्लास में एक कुत्ता आया। सब बच्चे हंसने लगे, अरे ये यहाँ क्या करेगा? तभी कुत्ता बोला, चुप, आज से मैं तुम्हारा नया टीचर हूँ। बच्चे हैरान, कुत्ता बोल सकता है? कुत्ता हंसते हुए बोला, हाँ, और मैं तुम्हें सिर्फ किताबों से नहीं, जिंदगी से भी सिखाऊंगा। उसने बच्चों को टीम वर्क, ऑनेस्टी और काइंडनेस की कहानियां सुनाई। बच्चे ध्यान से सुनने लगे और पहली बार क्लास शांत हो गई। आखिर में कुत्ता बोला, बच्चों, असली पढ़ाई वही है जो इंसान को अच्छा इंसान बनाए। ज्ञान सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि अच्छे कामों और अच्छे दिल से भी मिलता है। अगर आपको ये प्यारी कहानी अच्छी लगी हो तो अभी लाइक, थम्स अप दबाओ, शेयर, रीशेयर करो और सब्सक्राइब बेल दबाकर रोज नई कहानियां देखो। शहर की ऊंची इमारतों के बीच एक बच्चा छत पर अकेला बैठा था। उसके हाथ में फटी हुई कॉमिक बुक थी जिसमें स्पाइडरमैन की तस्वीर थी। बच्चा बुदबुदाया, काश मैं भी हीरो बन पाता। तभी अचानक उसके सामने असली स्पाइडरमैन उतर आया। बच्चा डरते डरते बोला, क्या तुम सच में हो? स्पाइडरमैन ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, लेकिन असली ताकत मास्क में नहीं, दिल में होती है। उसने बच्चे का हाथ पकड़कर कहा, हीरो वो है जो डर। शहर के कोने में एक गरीब बस्ती थी। वहां बच्चे भूख से रोते रहते। उनके पास खाने को कुछ नहीं था। उसी गली में एक आवारा कुत्ता भी रहता था। हर दिन वो बच्चों को देखता, उनका दर्द समझता। एक दिन कुत्ते ने पास की दुकान से रोटी का टुकड़ा उठाया, पर खुद खाने की बजाय वो सीधा बच्चों के पास ले गया। बच्चे पहले डर गए, फिर देखा कि कुत्ता रोटी उनके पैरों में रख रहा है। धीरे धीरे कुत्ता रोज रोज बच्चों को खाना लाने लगा, कभी रोटी, कभी फल, कभी कूड़े से भी कुछ साफ सुथरा निकाल कर। बच्चे खुश होकर कुत्ते को गले लगाते, तू तो हमारा हीरो है। और कहानी ने सिखाया, इंसानियत सिर्फ इंसानों में नहीं, जानवरों के दिल में भी होती है। बंदर और पत्थर की मिठाई। जंगल में एक चालाक बंदर रहता था। उसे मिठाइयाँ खाने का बड़ा शौक था। एक दिन उसने बच्चों को मिठाई खाते देखा। बंदर के मुंह में पानी आ गया, काश मुझे भी मिलती। तभी उसे रास्ते में गोल गोल चमकते पत्थर दिखे। बंदर ने सोचा, वाह, ये भी तो मिठाई जैसे लगते हैं। उसने पत्थर उठाए और जोर से काटा। दांत टूटे, मुंह में दर्द। बंदर चिल्लाया, आह, ये क्या है? पास बैठा तोता बोला, मिठाई कभी धोखा नहीं देती, लेकिन लालच हमेशा धोखा देता है। बंदर को सबक मिला, सच्ची मिठास पेट नहीं, दिमाग से आती है। बिल्ली और दूध। क्या कभी बिल्ली ने दूध देकर दिमाग लगाया है, ना कि सिर्फ जीभ?
गांव के एक घर में रोज ताजा दूध रखा जाता था। वही दूध देखकर एक चालाक बिल्ली रोज खिड़की से झांकती थी, पर जैसे ही पास जाती नौकरानी झाड़ू लेकर भगा देती। बिल्ली ने सोचा, सिर्फ ताकत से काम नहीं चलेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। अगले दिन बिल्ली चुपचाप कमरे के कोने में बैठी रही। नौकरानी बाहर गई तो बिल्ली धीरे धीरे आगे बढ़ी, पर सीधे दूध पर नहीं झपटी। उसने पहले गिलास गिराया, दूध जमीन पर फैल गया और बिल्ली मजे से चाटने लगी। नौकरानी लौटी तो हंस पड़ी, सच में दिमाग बड़ी ताकत है। और कहानी ने सिखाया, होशियार वही जो सही वक्त पर सही चाल चले। अगर आपको भी बिल्ली की चालाकी मजेदार लगी तो अभी लाइक और शेयर करें।